हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू पिवट वेज। तो चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं हम 23 जून की पोस्ट मार्केट एनालिसिस। जो चार्ट आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है वो है बैंक निफ्टी का 5 मिनट का स्पॉट चार्ट एंड जो इंडिकेटर आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है वो है सीपीआर इंडिकेटर। सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं अपनी प्री मार्केट एनालिसिस पॉइंट से, जो कि आपके पास सुबह 9-10 के अराउंड तो रेडी हो जाने चाहिए, क्योंकि तब तक आपको पता चल जाता है कि आपका बैंक निफ्टी किस जोन में ओपन हो रहा है एंड क्या उसके पास इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड क्या इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। जब भी हम प्री मार्केट एनालिसिस करते हैं हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस अपने प्रीवियस डे को देते हैं। तो जो मेरा प्रीवियस डे था वो बेयरिश वोलेटाइल डे था एंड आफ्टरनून में हमें एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश मूव मिला। एंड मैंने आपको कई बार पोस्ट मार्केट एनालिसिस में बताया हुआ है कि जब भी हमें आफ्टरनून में इस काइंड का वन साइडेड मूव दिखता है तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि वो कंटिन्यू हो। सेकंड पॉइंट, जो हमें ओपनिंग मिल रही थी वो एक स्मॉल गैप डाउन ओपनिंग थी इनसाइड द प्रीवियस डे रेंज। एंड थर्ड पॉइंट है अराउंड दिस प्रीवियस डे सपोर्ट। ये अगर मैं आपको चार्ट पे दिखाऊं तो हमारे पास एक रेंज ब्रेकआउट हुआ था, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो जब भी इस काइंड का रेंज ब्रेकआउट होता है राइट, ये आप अपने चार्ट पे मार्क कर लेते हो अगर वो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है ओपनिंग प्राइस के। उसका रीजन ये है कि इन जोन्स में राइट हमें इनिशिएटिव पार्टिसिपेंट्स मिलते हैं, मतलब नए लोगों ने यहाँ पे बाइंग की होगी। तो ऐसा लेवल कभी भी अगर रीटेस्ट होता है राइट, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि वहां पे वो एक हमें सपोर्ट का काम कर दे। सो अब इन 3 पॉइंट्स के बेसिस पे राइट मेरा ट्रेड प्लान क्या निकल के आता है। मेरा ट्रेड प्लान ये निकल के आता है कि मेरी ओवरऑल बायस तो बेयरिश है। तो अगर मुझे एक मॉर्निंग में ग्रीन मूव दिखता है तो मैं शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखूंगा, क्योंकि ऊपर मल्टीपल रेजिस्टेंस है। अगर मुझे डायरेक्टली रेड मूव मिल जाता है तो मेरे पास 43,500 एक सपोर्ट जोन है। सो मैं वेट करूंगा कि प्राइस यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करे एंड फिर मैं एक लॉन्ग की ट्रेड देखूंगा। एंड नेक्स्ट सिनेरियो ये था कि अगर सपोज मार्केट यहाँ पे रुक जाता है, अपने आप को होल्ड कर लेता है, एक फ्लैट जोन में चला जाता है, तब मैं वेट करूंगा कि बायस किस तरीके का बना रहा है एंड अकॉर्डिंगली ब्रेकडाउन एंड ब्रेकआउट पे मैं ट्रेड ले लूंगा। तो आई होप आपको ये प्री मार्केट एनालिसिस पॉइंट एज वेल एज ट्रेड प्लान क्लियर हो गए होंगे। अगर आपकी एस्पिरेशन है डे ट्रेडर बनना तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना ट्रेड प्लान फ्रेम करना सीख जाओ बिफोर मार्केट ओपन, क्योंकि ये आपको मार्केट में कोई भी इंपल्सिव ट्रेड करने से रोकता है एंड आपके माइंड को एज वेल एज आपके सेंसेस को इन कंट्रोल रखता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन आज के प्राइस एक्शन पे। तो जो मेरा पहला 15 मिनट है राइट, उसमें मेरे को जो फर्स्ट कैंडल थी वो एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल मिली। सेकेंड कैंडल भी हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश थी एंड उसने हमारी फर्स्ट कैंडल की रेंज भी ब्रेक कर दी थी। बट ये मोमेंटम कंटिन्यू नहीं हो पाया एंड ये मोमेंटम कहाँ पे एग्जॉस्ट हुआ, ये एग्जॉस्ट हुआ हमारे प्रीवियस डे सपोर्ट पे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपके चार्ट पे ये सारे लेवल्स मार्क्ड हो। तो जब यहाँ पे हमें फोर्थ कैंडल भी एक ग्रीन कैंडल दिखी राइट, इस टाइम पे आप अपनी पोजीशंस बनाना स्टार्ट कर सकते हो लॉन्ग की। एंड कैसे पोजीशंस बनाओगे वो मैंने आपको आज की लाइव मार्केट में भी समझाया था कि अगर मुझे 100 लॉट से ट्रेड करना है तो मैं पूरे 100 लॉट यहाँ बाय नहीं करूंगा। मैं एक पोर्शन से उसके ट्रेड करूंगा, फिर सेकंड पोर्शन ऐड करूंगा, फिर थर्ड पोर्शन, ऐसे एक एवरेजिंग की तरह मैं घुसूंगा ट्रेड में। अगर सपोज यहाँ से सीधा मार्केट भाग जाता राइट मेरे फर्स्ट पोर्शन में ही, तो मैं भागती हुई गाड़ी में नहीं घुसता एंड मल्टीपल लॉट्स नहीं ऐड करता। मैं इसी से कंटिन्यू करता एंड अपने प्रॉफिट बुक कर लेता वही एक पोर्शन पे। बट मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने हमें ग्रीन मूव दिया, यहाँ पे ऊपर जा रहा था ये एंड इमीडिएटली वो रिवर्स हो गया। तो यहाँ पे सिंस मैंने एक ही पोर्शन ऐड किया था तो इस टाइम पे आपकी साइकोलॉजी इतनी अफेक्ट नहीं होती है। एंड नेक्स्ट 5 मिनट्स में जब हमें वापस से ग्रीन कैंडल मिल गई राइट, तो आपका कॉन्फिडेंस ऐड हो जाता है एंड आप यहाँ पे अपना नेक्स्ट पोर्शन भी ऐड कर सकते हो। एंड अल्टीमेटली यहाँ पे जिन्होंने भी शॉर्टिंग की होगी सबके स्टॉप लॉस कट गए एंड प्राइस हमें एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ऊपर की तरफ देता है। एंड जैसे ही प्राइस अपने डे हाई एज वेल एज प्रीवियस डे क्लोज के अराउंड आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करो। प्रॉफिट बुक करना एक ऐसी चीज है जो आपको सबसे पहले सीखनी चाहिए। आज के लाइव मार्केट में मैंने आपको एक चीज भी बताई थी कि जो ये मॉर्निंग की ट्रेड्स होती है राइट, जहां पे हम 9:30 9:40 के अराउंड हम ट्रेड ले लेते हैं, वो सब ट्रेडर इंट्यूशन के बेसिस पे होती है, क्योंकि उस टाइम पे इतना प्राइस एक्शन बना नहीं होता, मात्र 4 कैंडल है राइट। तो ये ट्रेडर इंट्यूशन कब डेवलप होता है, ये स्किल आपको कब आएगी, ये तब आएगी जब आप प्रॉपर चार्ट पैटर्न्स एनालाइज करते हो, आप इंपॉर्टेंट लेवल्स को डॉक्यूमेंट करके रखते हो, आपने मल्टीपल टाइम्स ऐसी चीजें ट्रेड की हुई हैं जहां पे आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी हाई है कि यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉस कट जाएंगे एंड ये सपोर्ट जोन प्राइस को ऊपर पुश कर देगा। सो इन केसेस में आप ऐसी ट्रेड प्लान कर लेते हो एंड अगर आपने अभी तक ये चीजें स्टार्ट नहीं की है तो आज आप ये सब स्टार्ट कर सकते हो एंड वीकेंड का टाइम है, आप ये पूरी स्टडी कर सकते हो। एंड लाइव मार्केट में मुझे किसी ने पूछा था कि सर इसका स्टॉप लॉस क्या होगा यहाँ पे, जैसे मैंने बताया था कि मैं एक ही पोर्शन से इंटर किया था। तो जब ये रेड कैंडल बनती है राइट, तो मेरे को उतना डर नहीं लग रहा था, सिर्फ 20 पॉइंट ही नेगेटिव गया था। बट अगर यहाँ पे एक और रेड कैंडल बन जाती राइट इस पर्टिकुलर रेड कैंडल के बाद,
तो मैं डेफिनेटली अपनी पोजीशंस तुरंत काट लेता एंड फिर वेट करता मार्केट नेक्स्ट मुझे क्या अपॉर्चुनिटी देता है, क्योंकि अभी पूरा 5 घंटे बचे हुए हैं मार्केट के, राइट। उसके बाद प्राइस ने हमें एक वन वे मूव दिखाया डायरेक्टली टू द सीपीआर एंड यहाँ पे प्राइस एग्जॉस्ट होना स्टार्ट हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप पहले इंट्राडे रेजिस्टेंस जोन बनने का वेट करो मार्केट में। डायरेक्टली आप अज्यूम नहीं कर सकते हो कि यहाँ पे सीपीआर है तो डायरेक्टली मार्केट नीचे ही गिर जाएगा। आपको वेट करना है कि प्राइस आपको ये अटेस्ट करके दे कि ठीक है यहाँ से मेरे को सेलिंग प्रेशर मिल रहा है एंड प्राइस नीचे की तरफ पुश हो रहा है। बट अगर आप एक चीज देखोगे, वो पुश उतना स्ट्रांग नहीं था एंड बार बार जाके प्रीवियस डे लो पे ही एग्जॉस्ट होता जा रहा था। फिर मैं अराउंड 12 बजे लाइव मार्केट में आ गया था एंड आपको यहाँ पे एक रेड लाइन दिख रही होगी जो मैंने मार्क करके रखी होगी। उसका बेसिक रीजन ये है कि मार्केट वापस ये जोन को रीटेस्ट करने आएगा ही एंड फिर हमें देखना है कि क्या वहां से सेलिंग प्रेशर मिलता है। तो जिन ट्रेडर्स में पेशेंस कम होगा, राइट, वो यहीं पे शॉर्टिंग करना स्टार्ट कर देते होंगे एंड वो ये लेवल का वेट नहीं करते होंगे। एंड जब प्राइस वापस ये पर्टिकुलर जोन रीटेस्ट करने आया था तो मैंने आपको ये बोला था कि वेट करो कि यहाँ पे हमें एक छोटी छोटी रेड कैंडल्स दिखाएं एंड वो 20 EMA के नीचे भी क्लोज दे दें। तो जब भी एक रेड कैंडल 20 EMA के नीचे क्लोज या उसके पास क्लोज देगी, राइट, तब आपको समझ में आता है कि हाँ यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आ रहा है एंड आप शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ले सकते हो। बट जो ये मूव था जहां पे प्राइस इतनी बड़ी रेड कैंडल के साथ नीचे क्लोज हो गई, यहाँ पे कोई शॉर्टिंग ट्रेड बन नहीं पाई थी क्योंकि ये हमारी एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट था। हम लोग किसका वेट कर रहे थे? हम लोग छोटी छोटी कैंडल्स का वेट कर रहे थे, पर प्राइस ने पहले ही इतनी बड़ी कैंडल बना के सीधा अपने सपोर्ट के पास आ गया। उसके बाद ऑलमोस्ट 2 बजे तक यहाँ पे एक स्ट्रगल दिख रहा है बड़ी बड़ी विक का। बट एक चीज यहाँ पे कंफर्म है कि यहाँ पे हमारे पास सेलिंग प्रेशर आना स्टार्ट हो गया है। बात आती है कि मैंने कब नेक्स्ट ट्रेड प्लान की, जब यहाँ पे 2 बज गया, राइट, मार्केट में। यहाँ पे जब आपने ये वाली कैंडल देखी, राइट, जिसने हमें 20 EMA के नीचे क्लोज किया, इस टाइम पे मैंने अपनी शॉर्टिंग की पोजीशन बना ली थी एंड उसका फर्स्ट लॉट मैंने यहीं पे बुक कर दिया था जैसे ही उसने यहाँ पे प्रीवियस डे लो टच किया था एंड सेकंड लॉट मैंने इस पर्टिकुलर कैंडल में बुक कर लिया। उसका रीजन ये है, मेरा एक्सपेक्टेशन ये था कि अगर यहाँ पे छोटी छोटी कैंडल्स बनती, राइट, एंड तब एक ब्रेकडाउन देती तो वो एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन देती जो कि ये पर्टिकुलर सपोर्ट को भी ब्रीच कर देता। बट यहाँ पे प्राइस ऑलमोस्ट वोलेटाइल हो गया, तो हाई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि प्राइस आपको बड़ा मूव देगा। आपको एज अ ट्रेडर कभी भी मार्केट अगर प्राइस आपको कंफ्यूज करे, राइट, वहां पे आप एक बायस बनाओ कि आपका बायस क्या है। एंड यहाँ पे हमारा आफ्टरनून में बेयरिश बायस था। एक चीज अच्छी है लाइव मार्केट में आने की, कम से कम मेरे को आप लोग के साथ इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है एंड मैं अपना व्यू शेयर कर देता हूँ कि लो प्रोबेबिलिटी है कि इसके ऊपर मार्केट जाएगा। सो अगर आपको कोई ट्रेड प्लान करनी है तो आप शॉर्टिंग की ही ट्रेड प्लान करना है, ऐसा मैं आपको ही बोल के गया था। बट अब आपके ऊपर चीजें आती हैं कि आपको अपनी स्किल ऐसे नर्चर करनी है कि आपको प्राइस एनालिसिस अच्छे से आना चाहिए एंड आपको टाइम जोन्स का भी ध्यान रखना चाहिए कि 2 बज गया है, उसके बाद फिर मैं ट्रेड एक ले सकता हूँ क्योंकि 2 बजे के बाद मार्केट एक मूवमेंट देता है। सो आई होप इस पोस्ट मार्केट एनालिसिस से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपके कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड एंजॉय योर वीकेंड।